नमस्कार बच्चों, एक बार फिर हम आपसे मुखातिब हैं। जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था कि हम जल्द ही नीलू कहानी का पार्ट 2 लेकर आपके सामने आएंगे और आपके लिए लाएंगे एक शानदार इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है। एक्टिविटी ये है कि मैं आपसे कुछ पहेलियाँ पूछूंगी और आपको उनके जवाब चैट बॉक्स में लिखकर देने होंगे। और अगर आपको उनके जवाब नहीं आते हैं तो आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं उनके जवाब देने वाली हूँ। तो पहले हम पहेली सुन लेते हैं, उसके बाद हम कहानी पर बातचीत करेंगे। बच्चों, एक और बात है, पहेलियाँ हमारे दिमाग को तेज़ करती हैं, इसलिए पहेलियाँ और पजल्स जो हैं सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैं देखती हूँ कि इन दिनों बच्चे वीडियो गेम्स खेलने में बहुत उलझे रहते हैं। बजाय इसके आप जो न्यूज़पेपर में, हिंदी न्यूज़पेपर में जो पजल्स आती हैं, पहेलियाँ आती हैं, वर्ग पहेली और शब्द पहेली, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और मैं पेरेंट्स से भी ये अनुरोध करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके लिए मोटिवेट करें, बजाय उनके हाथों में वीडियो गेम देने के या मोबाइल पर उन्हें वीडियो गेम्स खेलने के या दूसरी तरह के गेम्स खेलने के। आप उन्हें पहेलियाँ पढ़ने और उन्हें सॉल्व करने और पजल सॉल्व करने के लिए मोटिवेट कीजिए। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि क्रिएटिविटी किल्स कोरोना। यस, आप सोच रहे होंगे कि कोरोना को क्रिएटिविटी कैसे किल कर सकती है। ये बिल्कुल सही बात है। जब आपका दिमाग क्रिएटिव रहेगा, आप अपने कुछ नया करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव भी बने रहेंगे। और जब इंसान पॉजिटिव होता है ना, तो बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुश्किल भी भाग खड़ी होती है। तो कोरोना को अगर भगाना है तो क्रिएटिविटी अपने जीवन में लाना है। चलिए, मेरी पहेली जो है वो ये है, ध्यान से सुनिएगा। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। अब इसका उत्तर खोजने की कोशिश कीजिए। और मेरा दूसरा प्रश्न, जो कि एक पहेली है, वो ये है कि 2 बेटे और 2 पिता फिल्म देखने जाते हैं और उनके पास सिर्फ 3 टिकट हैं, फिर भी सब लोग फिल्म देख लेते हैं। कैसे? इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए और अगर मिल जाता है तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए, अब हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, नीलू कहानी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। मैं बीच बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछती चलूंगी और उन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे चैट बॉक्स में देते रहिए, ताकि मुझे लगे कि आप कहानी सुन रहे हैं। कहानी का शीर्षक है नीलू और लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को सब गुरुजी कहा करते थे, क्योंकि वो एक शिक्षिका थीं और सबकी फेवरेट शिक्षिका थी। बहुत अच्छी कहानियाँ लिखती थीं। उनके कैंपस में बहुत सारे जीव जंतु थे और उन्होंने उन सारे जीव जंतुओं पर भी कहानियाँ लिखी हैं। जैसे कि आप पढ़ने वाले हैं नीलू, जो कि एक कुत्ते पर लिखी गई कहानी है। इसके अलावा सोना, जो कि एक हिरनी पर लिखी गई कहानी है। गोरा, जो एक गाय पर लिखी है। नीलकंठ एक मोर पर लिखी है। गिल्लू एक गिलहरी पर लिखी है। तो आप देखेंगे कि उन्होंने इतने सारे संस्मरण जो है इन छोटे छोटे जानवरों पर लिखे हैं, जो उनके घर में, उनके आसपास रहा करते थे। देखा आपने ऑब्जर्वेशन का कमाल? अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे ध्यान से तो डेफिनेटली हम भी राइटर बन सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। इसलिए आज से ही ध्यान से ऑब्जर्व करना और उन चीज़ों के बारे में सोचना और उन्हें राइट अप करना, लिखना शुरू कीजिए। अपनी एक डायरी बना लीजिए और उसमें लिखते जाइए। डेफिनेटली आप एक दिन बहुत अच्छे लिखना शुरू कर देंगे, आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप हो जाएगी। तो चलिए, कहानी के बारे में बात करते हैं। नीलू कहानी है और इस कहानी का हीरो भी नीलू है। नीलू एक कुत्ते का नाम है। ये महादेवी जी को कैसे मिला, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। आप अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाइए और ये जानने की कोशिश कीजिए, कल्पनाशीलता को बढ़ाने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से नीलू महादेवी जी को मिला होगा, क्योंकि इस कहानी में इस प्रसंग का उल्लेख नहीं है। कहानी शुरू होती है एक पहाड़ी क्षेत्र से। पहाड़ी क्षेत्र में एक अल्सेशियन प्रजाति की कुतिया है जिसका नाम है लूसी, और वो बड़ी स्वाभिमानी है, क्योंकि वो किसी की दी हुई चीज़ों को नहीं लेती। अपनी मेहनत से अपना पेट भरना जानती है। इसीलिए लूसी जो है गांव वालों के लिए छोटे मोटे काम कर दिया करती है। सर्दियों के दिनों में जब रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं बर्फ गिरने से, तो लूसी जो है गांव के लोगों की मदद करती है और वो गांव के लोग जो है उसके गले में एक कपड़े का थैला टांग देते हैं, उसमें चिट्ठी और उसमें सामान के लिए रुपए रख देते हैं। और लूसी पहाड़ी क्षेत्र को से नीचे आकर मार्केट में आकर के वो सामान लेकर वापस उन्हें ले जाकर देती है। और ये सिलसिला एक दिन में कई बार होता है, यानी कि जो है मेहनती भी है लूसी।
और स्वाभिमानी तो वो है ही। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक व्यक्ति सामान लेने के लिए उसे दिन में कई कई बार चक्कर खटवाता है, लेकिन फिर भी उसे इस बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो ये समझती है कि मेहनत करने से कभी जी नहीं चुराना चाहिए, और जो उन्हें रोटी खिलाते हैं उसके लिए काम करना उसकी जिम्मेदारी है। तो बच्चों, कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि मम्मी किसी काम के लिए आपको बाज़ार भेजती है, और जब आप वापस लौट कर आते हैं तो आपको मम्मी बोलती है, अरे बाबा रे, मैं तो ये भूल ही गई, ये सामान और ले आ बेटा प्लीज़। और आपको बहुत गुस्सा आता है। तो आज से गुस्सा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार मम्मी भूल जाती हैं, तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, कहानी में फिर क्या होता है। कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि उस कहानी में एक भूटिया ना की जाति के कुत्ते की एंट्री होती है, और वो उसे लूसी को कहीं रास्ते में मिलता है, दोनों की फ्रेंडशिप होती है, और उनके 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चा जन्म के साथ ही मर जाता है, और एक बचता है जो कि 5 दिन का होता है, और उसके बाद ही लूसी फिर से अपने काम पर लौट जाती है, क्योंकि लूसी को बैठे बैठे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने बच्चे की परवरिश भी स्वाभिमान से करना चाहती है। फिर क्या होता है कि चूंकि उसका शरीर कमज़ोर था, वो बच्चे के जन्म होने के कुछ समय बाद ही काम पर लौट आई थी, और दूसरी बात, सर्दी के कारण भी उसको ज़ुकाम हो रहा था, और उसे जो है सूंघने में थोड़ी समस्या आ रही थी। तो इस वजह से हो सकता है लोगों ने ऐसा अंदाज़ा लगाया कि एक दिन लूसी जो है लौटी नहीं, तो शायद लकड़बग्घों का शिकार बन गई होगी, क्योंकि उसे उनकी सुगंध नहीं आई होगी। तो ऐसा लोगों का मानना था, हालांकि इसमें कोई ऐसा प्रसंग का उसमें उल्लेख नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट महादेवी जी जो हैं नीलू के बारे में बताने लगती हैं कि नीलू जो है छोटा था तब, जब उसकी माँ गुजर जाती है तो गांव के लोग उसे पालते पोसते हैं, उसे एक टोकरी में ऊनी कपड़ों के बीच में रखा जाता है, ताकि उसे गर्मी मिलती रहे, अब उसे अपनी माँ की गोद का एहसास होता रहे। लोग उसे दूध पिला देते थे और खाने पीने का ध्यान रखते थे। लेकिन फिर नीलू महादेवी जी तक कैसे पहुंचा, ये कहानी का एक ऐसा पार्ट है जो कि मिसिंग है। और आप इस कहानी को, इस पार्ट को पूरा कर सकते हैं, तो चैट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए कि क्या हुआ होगा, कैसे महादेवी जी को नीलू मिला होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे संस्मरण में महादेवी जी कहती हैं कि नीलू दिखने में अपने माता और पिता दोनों का सम्मिश्रण जान पड़ता था। उसकी आदतें, उसकी रुचियाँ, उसके स्वभाव ज़्यादातर उसकी माँ से मेल खाते थे। कैसे, महादेवी जी ने इसका भी उल्लेख किया है। वे बताती हैं कि जब उनके घर में कोई मिलने के लिए आता था, तो अनजान व्यक्ति अगर आता था तो वह अपना फ़र्ज़ निभाते हुए भौंकने लगता था, और जब कोई जान पहचान वाला व्यक्ति आता था तो वह शांति से उसकी पूर्व सूचना देने के लिए महादेवी जी के पास आकर खड़ा हो जाता था, और वह तब तक खड़ा रहता था जब तक महादेवी जी उसे कोई प्रत्युत्तर नहीं देती थी। तो ये इस बात को शो करता है कि नीलू बहुत समझदार था और आज्ञाकारी भी था। उसे ये पता था कि उसका क्या रोल है, उसकी क्या ड्यूटी है। इसके अलावा महादेवी जी कई सारे प्रसंगों की चर्चा करती हैं, जिसमें बताया गया है कि नीलू की और कौन कौन सी विशेषताएं थी। वे बताती हैं कि एक बार क्या होता है कि जो नीलू है, उसे कोई कैंपस में कह देता है कि गुरुजी तुम्हें याद कर रही हैं, और नीलू दौड़ता फांगता तुरंत महादेवी जी के सामने जाके खड़ा होता है। गुरुजी तुम्हें याद कर रही हैं, ये वाक्य उसके लिए एक एनर्जी और एक जो है प्रेम से परिपूर्ण होता है, और ये इस बात को शो करता है कि वह अपने गुरुजी के लिए कितना ज़्यादा डिवोटेड था। आपको भी ऐसा होता है ना, कई बार जब आपको कॉरिडोर में, स्कूल में या क्लास में कोई आपका मित्र कह दें कि तुम्हें मैम ढूंढ रही थी, तो हम फटाफट से पहुंचते हैं। हमें लगता है कि शायद मैम हमें कुछ काम के लिए ढूंढ रही होंगी। तो ये जो आत्मीयता होती है, ये उसमें भी बहुत ज़्यादा थी गुरुजी के लिए। एक और प्रसंग की चर्चा महादेवी जी इस संस्मरण में करती हैं, वो ये कि एक बार क्या होता है कि वो देखती हैं कि जो नीलू है उसमें हिंसक प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं है, जैसे नॉर्मली डॉग्स में होती है। नीलू बड़ा दयालु स्वभाव का है। आप सोचेंगे कि कुत्ते में हिंसक प्रवृत्ति नहीं है, कुत्ते तो नॉर्मली हिंसक होते हैं, लेकिन नीलू जो था, क्योंकि वो ऐसे वातावरण में पला था जिससे कि उसके अंदर दया और करुणा की भावना बहुत ज़्यादा विकसित हो गई थी। जब घोंसलों से छोटे छोटे पक्षी नीचे गिर जाया करते थे, पक्षियों के बच्चे जो कि खुद उठ नहीं सकते थे या उड़ नहीं सकते थे, उनको नीलू अपने मुंह में दबाकर बिना दांतों को से उसको नुकसान पहुंचाए उसे वापस घोंसले में रखने की कवायद शुरू कर देता था। तो इस तरह से ये इस बात को चिन्हित करता है कि वो कितना दयालु था। इसके अलावा महादेव जी ने बताया कि नीलू बहुत परोपकारी भी था।
वो कैसे कि एक बार क्या होता है कि उस कैंपस में बहुत सारे खरगोश थे। अब खरगोश जो है वो रात के समय बिल बनाते हैं और सर्दियों की रात थी, खरगोश बिल बना रहे थे और बिल बनाते बनाते जो है वो दूसरे घर के जो कैंपस में चले गए। अब क्या होता है, नीलू देखते हैं कि काफ़ी देर से खरगोश उस बिल में घुस रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं। वो उसको कुछ खतरे का अंदेशा होता है और वो दीवार फांद कर दूसरी तरफ देखता है, तो क्या देखता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा बिलाव बैठा है और वो खरगोशों को गपागप खाए जा रहा है। उसने तुरंत जाकर उस बिलाव को भगाया और खुद उस बिल के ऊपर बैठ गया और पता है क्या हुआ, पूरी रात उस बिल पर बैठा रहा ठंड में और इसी वजह से उसे निमोनिया भी हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं उसकी परोपकार की भावना कितनी प्रबल थी। बच्चों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि करुणा और परोपकार में अंतर है। करुणा वो भाव है जो हमारे मन में किसी के प्रति दया के कारण उत्पन्न होता है। हम किसी की मदद करना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं, फिर जैसे ही वो स्थिति हटी हम उसके बारे में भूल जाते हैं या हम थोड़ी बहुत उसकी मदद करके फिर भूल जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि उस व्यक्ति से उसको कुछ लाभ हुआ या नहीं, उसके जीवन में कोई परिवर्तन आया नहीं, क्या उसको कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं। लेकिन परोपकार उसके आगे की सीढ़ी है, करुणा से आगे की सीढ़ी। और परोपकारी व्यक्ति तब तक प्रयासरत रहता है जब तक उस व्यक्ति को पूर्ण सहायता ना मिल जाए। तो ये जो गुण था ये नीलू में बहुत था। इसके अलावा एक और नीलू में बहुत अच्छा गुण था, वो ये कि नीलू जो है अपनी गुरुजी के प्रति बड़ी आत्मीयता रखता था। वो कैसे कि एक बार क्या होता है कि कार एक्सीडेंट में गुरुजी काफ़ी दिन तक घर नहीं लौटती, वो हॉस्पिटल में ही उनको रहना पड़ता है कार एक्सीडेंट की वजह से। तो जब नीलू को ये बात पता चलती है तो बड़ा बेचैन होता है। महादेवी जी को देखने की उसके मन में बड़ी इच्छा होती है और वो अनशन कर देता है, खाना पीना छोड़ देता है। और जब उसे महादेवी जी के पास ले जाया जाता है तो वो पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद कि गुरुजी एकदम स्वस्थ हैं, ठीक है, तब जाकर उसे चैन मिलता है और उसके बाद वो रोज़ महादेवी जी से मिलने अस्पताल जाया करता है। तो देखा आपने कि कितने सारे इंसानी गुण उस नीलू में आपको दिखाई देते हैं। और ऐसा होता है, अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो अपने आसपास या अपने घर में रहने वाले पेट में भी आपको ये सारे गुण मिल जाएंगे। इंसान और जानवर सिर्फ कुछ ही चीज़ों की वजह से अलग होते हैं, बाकी भावनाएं, इमोशंस, संवेदनाएं जानवरों में भी वैसी ही होती हैं जैसी इंसानों में होती हैं। तो भाई यहाँ पर हमने बहुत सारी ऐसी बातें जानी। महादेवी जी ने उनके कैंपस में रहने वाले बहुत सारे जानवरों पर, पशु पक्षियों पर बहुत सारे संस्मरण लिखे हैं। जैसे कि उन्होंने सोना संस्मरण लिखा है एक हिरन पर, नीलकंठ संस्मरण उन्होंने मोर पर लिखा है, गौरा संस्मरण उनका गाय पर है, और ये जो हमने पढ़ा सोना, ये जो नीलू हमने पढ़ा, ये कुत्ते पर लिखा गया संस्मरण है। इसके अलावा उन्होंने गिल्लू गिलहरी पर एक संस्मरण लिखा है। तो इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे संस्मरण हैं जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और आप भी लिख सकते हैं। जी हाँ, मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये है ऑब्जर्वेशन का कमाल। यस, अगर आप बहुत बारीकी से ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर उसके बारे में सोचते हैं और उसको लिख देते हैं तो डेफिनेटली आप भी आने वाले समय में एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। तो हो जाइए शुरू, पेन और डायरी उठाइए और जिस भी चीज़ को आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में अपने थॉट्स लिखना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप भी एक अच्छे लेखक बनने की दिशा में चल पड़ेंगे। ऑब्जर्वेशन करिए, राइटअप कीजिए, लिखिए, सोचिए, क्रिएटिव रहिए। चलिए, तो अब शुरू में पूछी हुई पहेलियों के मैं आपको उत्तर बता देती हूँ। पहली जो हमने पहली पूछी थी, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, उसका उत्तर है, जी हाँ, बिल्कुल सही, जहाज। आप इसको फेर कर लिख दीजिए कैसे भी, आगे पीछे करके, लेकिन ये जहाज ही रहेगा। जो मेरा दूसरा प्रश्न था उसका जवाब ये है, पहले प्रश्न आपको दोहरा देती हूँ कि 2 पिता और 2 बेटे फिल्म देखने गए, 3 टिकट उनके पास थे, फिर भी सबने फिल्म देख ली। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो 3 ही लोग थे, एक दादाजी, एक पिता और एक बेटा। तो आपको उत्तर मिल गए, आपको खुशी भी हो रही होगी और शायद आप में से बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर ढूंढ भी निकाले होंगे। तो जिन्होंने सही उत्तर ढूंढ निकाले हैं उनके लिए मेरी तरफ से 3 क्लैप, 1 2 3। हाँ भाई, तो चलिए, नीलू कहानी सुनने के बाद आपको जो है कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे सबसे पहला तो इस कहानी में नीलू जो है महादेवी जी को कैसे मिला,
है ना? इस घटना के बारे में आप अपनी कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। दूसरा ये कि हमारे आसपास जितने भी जो पशु पक्षी या छोटे छोटे जीव जंतु दिखाई देते हैं, उनको ऑब्जर्व करके आप उनकी विशेषताओं का पता लगाइए और उनको एक छोटे से इंडेक्स में या अनुच्छेद के रूप में लिखिए और वो अपने टीचर से शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और जाते जाते आपको फिर कहना चाहूँगी, क्रिएटिविटी किल्स कोरोना। यस, क्रिएटिव रहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी आपको पॉजिटिव रखेगी और पॉजिटिविटी हमें हर बीमारी से दूर रखती है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और कहानियाँ और अच्छी शानदार रोचक एक्टिविटीज़ के लिए। थैंक यू सो मच।